श्री राम। आइए श्रीमद् भागवत रूपी कथा में इस ज्ञान गंगा में आप और हम सभी मिलकर के अगवान करें। कल आपने प्रहलाद चरित्र का श्रवण किया, श्री अम्बरीश जी महाराज की कथा को श्रवण किया और श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरित्रों को आपने श्रवण किया। कल सायकालीन वेला में आप सभी ने हमारे प्राण जीवन धन श्री कृष्णचंद्र श्री वांके बिहारी लाल का जन्म की कथा श्रवण की। जब माताओं बहनों प्रिय श्रोता बंधुओं, जब देवकी माँ का विवाह वासुदेव जी महाराज के साथ में हुआ तो अपनी चचेरी बहन को विदा करने के लिए कंस रथ को अपने हाथों से हाँकने के लिए सारथी बन करके ले जाता है। तभी आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिस बहन को बड़े प्रेम से विदा करने के लिए जा रहा है उसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। यह जब शब्द आकाशवाणी के कंस के कानों में पड़े तो उसे क्रोध आ गया और अपनी बहन के केसों को पकड़ करके रथ से नीचे उतार दिया और तलवार लेकर के मारने के लिए उद्यत हुआ। आदि कथाएं आपने सुनी। कारागार में डाल दिया और प्रथम जब पुत्र हुआ तो वसुदेव जी महाराज उन्हें कंस के पास ले जाते हैं। कंस उन्हें शिला पर पटक करके उनका अंत कर देता है। इस प्रकार से माता देवकी के वे 6 शिशुओं को नष्ट करता है। 7वें गर्भ को योग माया के द्वारा भगवान रोहिणी देवी के गर्भ में स्थापित कर देते हैं और वे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी को हमारे दाऊ दादा का जन्म होता है। बोलो दाऊ दादा की जय। अब की बार माता के देवकी के गर्भ में स्वयं परमात्मा है। भादों का पावन मास है। भगवान को सबसे प्रिय जो महीना लगता है ये भादों का महीना लगता है माता। इसमें परमात्मा के कई अवतार हुए हैं। दाऊ दादा का अवतार हमारे प्राण जीवन धन श्री वांके बिहारी लाल का प्राकट हुआ और ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी का भी प्राकट इसी भाद्रपद महीने में हुआ और वामन भगवान का भी प्राकट्य इस भाद्रपद के महीने में हुआ और बरहा भगवान का भी प्राकट्य इसी महीने में हुआ। आज भाद्रपद का शुभ महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई और बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र आया। भगवान का प्राकट्य हुआ। उस कारागार में अंधेरी रात है। भगवान अपने चतुर्भुज स्वरूप में उस कारागार में प्रकट हो गए। उनका तेज इतना था कि कारागार में उजाला हो गया और वसुदेव जी और माता देवकी तो परमात्मा को देखने में भी सक्षम नहीं हुए। उनके 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र पदा पद्म गदा आदि सुशोभित हैं, वनमाला गले में है,
पीताम्बर पहने हुए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के दर्शन करके माता देवकी और वसुदेव जी स्तुति करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तो आपका पुत्र बन करके आया हूं और आप मेरी स्तुति कर रहे हो। ये हमारे ब्रज के रसिकों के भाव हैं। प्रिय बंधुओं, श्रोताओं, हमारे ब्रज में तो भगवान के रस के उपासक हैं। अपने अपने संतों ने भाव दिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में जो कथामृत, जो भगवान के चरित्र हमें श्रवण करने को मिले, वही हम आपके लिए प्रदान कर रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान हमसे कहते थे कि आज हमारे प्रभु चार चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। माता कहती है कि आप तो परमात्मा हो। हमारे बिहारी जी कहते हैं कि माता मैं तो आपका पुत्र हूं। बोल पुत्र कभी क्या ऐसा होता है क्या चार चार हाथों वाला? तो भगवान ने अपने 2 हाथ अंतर ध्यान कर लिए। माता कहती है कि अभी भी पुत्र नहीं हुआ। अरे पुत्र तो छोटा सा होता है, आप तो इतने बड़े पिता बन करके आ गए हो। तो हमारे बिहारी जी ने छोटा सा नन्हा सा रूप धारण कर लिया और अपने वस्त्रों का भी परित्याग कर दिया और आयुध जो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए उनको भी अंतर ध्यान कर लिया। माता कहती है कि आप अपने जो आयुध हैं इनको लेकर के क्यों आए? तो भगवान कहते हैं माता आप बहुत डरी रहती थी कि कहीं मेरे पुत्र का वध नहीं कर दे कंस, इसलिए आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके भय का नाश करने के लिए ही मैं अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रकट हुआ। तो माता कहती है कि शिशु तो आते ही रुदन करने लगता है, आप तो बोल रहे हो, वाचाल हो। प्रभु कहते हैं माता जी अगर मैं रोने लग जाऊंगा तो जो हमारे मामा जी है ना पहरेदार, भाई देखो नंसार में जाएं तो नंसार में जो कोई मिले वो सभी मामा होते हैं। तो ये मामा जी के जो सैनिक है ना, ये मामा जी से जाके कह देंगे और मामा जी आएंगे मुझे मारने लगेंगे। उसी से पूर्व भी आप मुझे ले जा करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पे छोड़ आओ और माता यशोदा के यहाँ पे एक पुत्री का जन्म हुआ है, आप उसे लेकर के आ जाओ। माता पुनः बोली सो मत डोली तजौ तात यह रूपा कीजे शिशुलीला प्रियशीला। माता कहती है कि इस रूप को त्याग दीजिए और शिशु रूप की लीलाएं करिए प्रभु। आज मेरे प्रभु छोटे से बच्चे बन जाते हैं और भगवान संपूर्ण ज्ञान वसुदेव जी को दे देते हैं। कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला ये सुख पर में अनूपा सुन बचन सुजाना रोजन ठाना होए बालक के सोरे भूपा। यह चरित्र जगावई हरि पद पावई तेना परहि भवकूपा। विप्रुधेने सुरसते लीजे मनुजे अवतार निज इच्छा निर्मित तनो
माया गुने गोपाल। आज वसुदेव जी महाराज अपने भक्तों को आनंद देने के लिए शिशु रूप में प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं कि हे पिताजी, आप पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु और सतरूपा थे। आपने घनघोर तपस्या की नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, और आपने वरदान मांगा था कि चाहूं तुम्हें समान सुत, हम तो आपके समान पुत्र चाहते हैं। तो मैंने आपसे 3 बार कहा था कि मैं आपका पुत्र बनूंगा, पुत्र बनूंगा, पुत्र बनूंगा। तो पहले आप कश्यप और अदिति हुए, तो आपके यहाँ में वामन भगवान के रूप में प्रकट हुआ। दूसरे जन्म में आप श्री दशरथ जी महाराज और कौशल्या हुए, तो मैं राम रूप में हुआ। और अब के आप वासुदेव और देवकी बन करके आए हो, तो मैं आपके घर में अपने उसी वचन निष्ठा को, अपनी वचन को पूर्ण करने के लिए आपके घर में प्रकट हुआ हूँ। वसुदेव जी महाराज ज़्यादा विलंब ना करते हुए अपने निर्णय छोटे से शिशु को सूप में रख करके जो ही अपने सिर पर चलने को तैयार होते हैं, उनकी बेड़ियां टूट जाती हैं और कारागार के दरवाजे फूट जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, सभी पहरेदार सो जाते हैं। अब तो उस भादों की अंधियारी रात में वसुदेव जी हमारे प्राण जीवन धन से बांके बिहारी लाल को लेकर के चल देते हैं। देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी, शंकर जी, सभी देवता स्वस्ति वाचन करते हैं और पुष्पों की वर्षा करते हैं। श्री शेष जी महाराज देखते हैं इंद्र अभिषेक करता है ठाकुर जी का, मंद मंद जल की बरसात हो रही है। तो शेष जी महाराज अपने सहस्त्रों फनों को फैला करके वसुदेव जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। लियो जन्म जेल के अंदर और वो जन्मे कृष्ण मुरारी, वसुदेव चले ले करके भादों की रात अंधियार, वसुदेव चले ले करके भादों की रात अंधियार। लियो जन्म जेल के अंदर, ओ लियो जन्म जेल के अंदर और जन्मे कृष्ण मुरारी, वसुदेव चले ले करके भादों की रात अंधियार, वसुदेव चले ले करके भादों की रात अंधियार। बिजली चमके लगी रहे जेल के तार, बादल और बिजली चमके लगी रहे जेल के तार। क्या हर की माया फिरगी, क्या हर की माया फिरगी, सब सो गए पहरे बार। क्या हर की माया फिरगी, सब सो गए पहरे बार। एक दिन प्रकाश हुआ है, एक दिन प्रकाश हुआ है, तारे खुल गए बिन तार। एक दिन प्रकाश हुआ है, तारे खुल गए बिन तार। वसुदेव चले ले करके भादों की रात अंधियार, वसुदेव चले ले करके भादों की रात अंधियार।
जमुना बीच पे आए, लेकर चले कुंवर को वो जमुना बीच पे आए। जब जमुना चढ़ती देखी मन में ज्यादा घबराए। जब जमुना चढ़ती देखी मन में ज्यादा घबराए। और लेके चरण छोड़ दियो रास्ता, लेके चरण छोड़ दियो श्री जमुना जी ने प्यारी। वसुदेव चले ले करके बादों की झुकी हथियार। वसुदेव चले ले करके बादों की झुकी हथियार। सब सो गए सुदा में तारी। गोकुल में पहुंचे जाके सो गई यशोदा में तारी। लाल को लुटा बगल में गोदी में नंद दुलारी। लाल को लुटा बगल में गोदी में नंद दुलारी। अरे लाल को लुटा बगल में गोदी लई नंद दुलारी। वापस लेकर चले सुता को, वापस लेकर चले सुता को जा देव की है प्यारी। और वापस लेकर चले सुता को जहाँ देव की प्यारी। वसुदेव चले ले करके बातों की जग हथियार। वसुदेव चले ले करके बातों की झुकी हथियार। गोकुल में गाय चराई, मथुरा में कंस कुमारा। गोकुल में गाय चराई, मथुरा में कंस कुमारा। तुम फिर ब्रज में आओ, तुम फिर ब्रज में आओ, कर दो कल्याण हमारा। फिर ब्रज में आओ, कर दो कल्याण हमारा। रमेशान सिरनी में मोहन, रमेशान सिरनी में मोहन, देखे बात तुम्हारी। चलो कुछ तो प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? जोर से बोलो। वसुदेव चले ले करके भादों की राती अंधियार। वसुदेव चले ले करके भादों की झुकी अंधियार। वसुदेव चले ले करको भादों की झुकी अंधियार। बोलो नंद के लाला की जय हो। वसुदेव जी महाराज आज गोपाल को लेकर के चल रहे हैं। शेष जी महाराज अपने हजारों फनों को फैला करके छत्र छाया करते हुए चल रहे हैं। यमुना महारानी में प्रवेश किया।
यमुना जी ने जब देखा कि मेरे प्राण जीवन धन अब आज उनका प्राकट्य हो गया है और उनके दर्शन के लिए यमुना महारानी की तरंगे हिलोर लेने लगी और उनके दर्शन करने के लिए उनके मुख कमल की चंद्र से छटा को देखने के लिए बड़े वेग से ऊपर बढ़ने लगे। बसदेव बाबा घबराने लगे। आकाश मंडल में मेघ गर्ज रहे हैं, मंद मंद मेघ गर्ज रहे हैं, मानो आकाश के देवता संग ध्वनि करके भगवान का स्वागत कर रहे हैं। इंद्र देवता जल वर्षा करके भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। यमुना महारानी जी जो ही बाल कृष्ण के दर्शन के लिए गई तो भगवान के दर्शन करने से पूर्व ही उन्हें उनके ससुर के दर्शन हो गए। बोलो राधे। क्योंकि हमारे ब्रज में तो माताएं अभी भी यहाँ तक का घूमट मारती हैं, वक्ष स्थल तक का, यहाँ की तो मालूम ही नहीं है भाई। तो पहले प्राचीन मर्यादा थी और हमारे ब्रज में तो अभी भी है। नव युवतियां अपने सास ससुर के आगे अपने पति से वार्तालाप भी नहीं करती हैं और ससुर का पिता के समान ही आदर करती हैं, लेकिन घूमट प्रथा करती है। तो ससुर जी की दाढ़ी को देखा और भगवान ने कहा कि अभी भी इतनी भी लोक लाज नहीं है। भगवान ने अपने चरण को उस सूप से नीचे किया और चरण वंदन करके यमुना महारानी शांत हो गई। आइए, भगवान गोकुल में जा रहे नंद बाबा के, तो कुछ वहां पे तैयारी तो कर लें। आप भगवान के साथ चलोगे या गोकुल में भगवान के स्वागत की तैयारी करोगे? बताओ बताओ बताओ, साथ में चलोगे? स्वागत कौन करेगा फिर वहां भगवान का? स्वागत की कुछ तैयारी तो होनी चाहिए ना। तो आज भगवान की योग माया भी माँ यशोदा के गर्भ में स्थित हो जाती है। एक दिन ब्राह्मण देवता भ्रमण करते हुए नंद बाबा के गोकुल में आए। 90 वर्ष के नंद बाबा हैं, 70 वर्ष की माँ यशोदा है। नंद बाबा ब्राह्मणों के परम भक्त थे। साधु ब्राह्मणों को देखते तो उनका आदर सत्कार करते, मालपुआ का प्रसाद उन्हें पवाते और भरपूर दिव्य दक्षिणा देते। अन्न वस्त्र आभूषण देकर के ब्राह्मणों को सम्मान करते। एक दिन ब्राह्मणों की कुछ मंडली श्री यमुना महारानी का स्नान करने के लिए आई और गोकुल गांव में ठहर गए। नंद बाबा को मालूम हुआ कि ब्राह्मण देवता आए हैं, वे तो ब्राह्मणों के परम भक्त थे। प्रिय श्रोता बंधुओं, जो जिस भावना से जिस निष्ठा से ब्राह्मणों का पूजन करता है उसे उसी फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण स्वयं भगवान का स्वरूप है, उनका वंदन करना चाहिए, प्रातः काल उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मणों की आनंद बाबा ने खूब सेवा की, मालपुआ का भोग पवाया और दक्षिणा दी और उनके चरण पखारे और कहने लगे, जाने अनजाने में हे ब्राह्मण देवताओं, हमसे कुछ गलती हो गई तो हमारे इस अपराध को क्षमा करना। और ब्राह्मणों के चरणों में नंद बाबा ने प्रणाम किया। जो ब्राह्मण मंडली का जो मुखिया था उसने कहा, बाबा पुत्रवान भव, बाबा पुत्रवान भव। अब तो नंद बाबा कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप हमारा क्यों उपहास उड़ाते हो? अरे अब तो हमारे पके हुए इन केसों की तरफ तो
देख लो। अरे अब 90 साल के डोकरा पे क्या बच्चा हुआ घर में? तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे बाबा, ये प्रसन्नता में हमारे मुख से निकल गया, अब तो हम आपके ही घर रहेंगे और अनुष्ठान करेंगे, आप सामग्री मंगा लीजिए और अब तो हम भगवान का यज्ञ करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे इस यमुना के पावन पुलन पर आपके गोकुल में। जब तक आपके घर बच्चा नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, तब तक हम गोकुल को छोड़ करके नहीं जाएंगे। और हमारे हृदयस्थ प्रभु ने हमको यह आदेश हमारी जिब्या पर बैठ करके आपको आशीर्वाद दिया है, तो हमारी निष्ठा है, भगवान हमारे इस आशीर्वाद को अवश्य पूर्ण कराएंगे। अब तो नंद बाबा कहते हैं, हे ब्राह्मण देवताओं, हे ब्राह्मण भगवानों, आपके मुंह में घी शक्कर यज्ञ की संपूर्ण सामग्री मंगाई गई। अब तो गोपाल महामंत्र का जाप होने लगा, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ होने लगा। जो नव दंपत्ति अपने घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती है, वह 108 कम से कम 108 ब्राह्मण देवता के द्वारा गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कराए और 1.25 लाख गोपाल मंत्र का जाप कराए। तो यह हमारी निष्ठा है, हमारा प्रेम है, हमारा दृढ़ विश्वास है कि उसके घर में अवश्य गोपाल आते हैं। बोलो गोपाल भगवान की जय। ब्राह्मण देवता अनुष्ठान करने लगे और माता के गर्भ में योग माया का प्रादुर्भाव हुआ और नंद बाबा भी अनुष्ठान में बैठे हैं। और नंद बाबा कौन सी माला जाप कर रहे हैं माता? ब्राह्मण देवता तो गोपाल मंत्र का जाप कर रहे हैं और हमारे नंद बाबा इस प्रकार से माला ले रहे हैं, अभी तो है ना आगे की पतो ना है, अभी तो है ना आगे की पतो ना, इस प्रकार से जाप कर रहे हैं। मध्य रात्रि थी, माता यशोदा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वसुदेव जी महाराज नंद भवन में आते हैं और नंद भवन में आकर के भगवान को माँ यशोदा के पास सुला जाते हैं और कन्या को लेकर के चले जाते हैं। और जब कन्या को लेकर के जाते हैं तो वह माया को लेकर, वो माया थी, माया आसक्ति है, माया बंधन में बांधती है और भगवान बंधन से मुक्त करते हैं। जब भगवान को अपने सिर पर धारण किया तो बंधन से मुक्त हो गए और जब माया को अपने सिर पर धारण किया तो पुनः बंधन में फंस गए। इसीलिए इस माया को परित्याग कर देना चाहिए। संत जन इस माया को अपने हृदय में नहीं बसाते। संत जन तो हमारे ब्रज के रसिक तो अपने गोविंद श्री बांके बिहारी लाल को ही अपने हृदय भवन में विराजमान करते हैं। जब माया को लेकर आए तो पुनः उस माया में ही वसुदेव जी जकड़ गए और हथकड़ियां लग गईं, सभी पहरेदार जाग गए और वह माया तेज आवाज में रुदन करने लगी। जब पहरेदार जागे तो पहरेदारों को मालूम हुआ कि बच्चा उत्पन्न हो गया है, तो कंस के पास गए और कंस भी आया तो उस योग माया को लेकर के देखता है, ये तो कन्या है। कहता है कि भाई देवताओं ने तो लड़का कहा था, ये पुत्री कहां से हुई? लेकिन कुछ भी वो है तो संतान। उसके जो सलाहकार थे उन्होंने कहा महाराज ना पुत्र कहा था ना पुत्री कहा था, उन्होंने कहा था कि अष्टम गर्भ, जो अष्टम संतान होगी वही आपका काल होगा। और कैसा होगा? काला काला होगा, मुरली वाला होगा। तो ये अष्टम गर्भ है, हो सकता है भाई कन्या भी आपका वध कर दे। तो वह उस कन्या को पैरों को पकड़ के शिला पर पटकने के लिए यूं ही प्रयास करता है। वह कन्या उसके हाथों से छूट करके अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो जाती है और कहती है कि हे दुष्ट, मुझे मार करके तुझे क्या मिलेगा? तेरा मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में ही तेरे समीप ही कहीं प्रकट हो गया है। और वह देवी अंतर ध्यान हो जाती है और वही देवी
वैष्णो देवी की भगवान की कृपा से वैष्णो देवी, कोई काली देवी, कोई शीतला माता इत्यादि नामों से उसकी पूजन करते हैं आज हम सभी। अब चलिए पुनः गोकुल में चलते हैं। अपने मन को ही वृंदावन बसा लो प्रिय श्रोताओं। और देखिए हमारे आचार्य श्री पुरुषोत्तम जी महाराज ने इस आश्रम को ही, ये देखो स्वर्ग तो था, स्वर्ग से भी बढ़ के था भगवान का। हम माता रानी की गोद में बैठ करके आप और हम सभी भगवान की कथामृत का पान कर रहे हैं। लेकिन धन्य देखो हमारे पुरुषोत्तम जी महाराज, उनकी कृपा से और हमारी पूज्य माता के अथक प्रयासों से आज हम सभी इस क्षेत्र को वृंदावन बना दिया। धन्य है ऐसे आयोजक और धन्य है ऐसे आयोजनों में सहयोग करने वाले जो अपने धन को शुद्ध कर रहे हैं। देखो मन शुद्ध होता है भगवान के भजन से, तन शुद्ध होता है गंगा स्नान से, और धन शुद्ध होता है दान से। ये न कहीं न कल्याण भी दान करे कल्याण। कलयुग में केवल दान की ही महिमा है। ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, सहयोग दें, अपनी सामर्थ्य से अधिक सहयोग देना चाहिए, क्योंकि यही लोग सुखी और परलोक सुखी। जो शरण प्रभु की आया वह सर्वत सुख भोगता है। आज गोकुल में जब नंद बाबा की बहन सुनंदा जागी तो उसने देखा कि नंद बाबा भवन में यशोदा मैया सो रही है। यशोदा मैया को ये भी नहीं मालूम था कि उनके पुत्री हुई है अथवा पुत्र हुआ है। सुनंदा जाकर के देखती है तो माँ यशोदा के पास में देखती है तो एक नन्हा सा शिशु लेटा हुआ है और मंद मंद मुस्कान उसके चेहरे पर, कमल के समान उसके नेत्र हैं, मुख है, बड़ा सुंदर बच्चा है। देख करके सुनंदा जी गौशाला में जाती हैं। वहां पे हमारे नंद बाबा माला जाप कर रहे हैं, अभई तो भयो ना है और आगे की पतो ना है, अभई तो भयो ना है आगे की पतो ना है। यूं जाप कर रहे तो सुनंदा जी कहती हैं, भैया है गो है गो है गो। बोलो क्या है गो? बोलो भैया ऐसे ना है, बताई जाएगी खुशखबरी। पहले में एक आए मेरे उपहार दो, बधाई दो। तो नंद बाबा कहता है कि ले बहन तिजोरी की चाबी तू ले ले और ये बता क्या हुआ है। जो तुझे अच्छा लगे वो वस्त्र आभूषण मणि माणिक कुछ भी ले लेना, लेकिन ये बताओ क्या हुआ है। बोले बाबा लाला है वो। ऐसे ही सुना तो वह 90 साल को बूढ़ो नंद बाबा 16 साल को है गो और खुशी के मारे आनंद में नाचने लगा। और सब ब्रजवासियों को ये मालूम हुई तो सभी ब्रजवासी बधाई लेकर के नंद भवन में आने लगे। थालों में मेवा मिष्ठान लेकर के आ रहे हैं और नंद भवन में बधाई देने के लिए आ रहे हैं। बधाई नंद बाबा ले भी रहे हैं और बधाई दे भी रहे हैं। और रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री बाबे का एक ही मजाया है। इसको चखेगा श्याम तू 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 तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी। सबने सुना होगा ये तो, गाओ तो। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, इसी बाबे का एक ही मगाया है। इसको चखेगा श्याम तू 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 तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन गोपाल का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ है आज दिल बेकरार का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ है दिल बेकरार का। अब कैसे चुप में रहूं 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 रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू श्याम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बात तो आनंद आ रहा हो ना, आनंद आ रहा है ना, नाचो भाई नाच सभी। में लग के सब के सब। कल बधाई दई महाराज जी को दई, कान्हा जी को दई, ये गावे बजावे बारे वैसी डोले इनको दई, काऊ ने बधाई हैं? हाँ प्रधान जी, काऊ ने हमको दई बधाई हैं, देनी चाहिए या ना देनी चाहिए? तो ऐसे क्यों कर रहे? आ जावे तू, ऐसे करे तो काम ना चले। न लाए हैं, दर्शन देखा तेरे न कहने ये आए हैं। तो तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन देखा तेरे न बसने भी आए हैं। तो तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन करा तेरे न कहने ये आए हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन करा तेरे न कहने ये आए हैं। प्राण हमारे है तू और सबरिया, हमारा है तू और सबरिया। तुमको लग जा श्याम मेरी उमरिया, तुमको लग जा श्याम मेरी उमरिया। इसके सिवा क्या दो 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 दो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
पीछे ये मेला है, दुनिया दीवानी तेरे पीछे ये मेला है। इस जग में श्याम तेरे भक्त आने का है, दुनिया दीवानी तेरे पीछे ये मेला है। इस जग में श्याम तेरे भक्त अकेला है, दुनिया दीवानी तेरे पीछे ये मेला है, इस जग में श्याम तेरा रंगा अकेला है। मुझको निभाते रहना बस अपनी यारी को, मुझसे निभाते रहना बस अपनी यारी को। भूल ना जाना श्याम, भूल ना जाना श्याम प्यारे बिहारी को, भूल ना जाना श्याम अपने बिहारी को। और समझाऊं क्या दो 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 दो। जोर से बोलो। और लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर। लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर। लाला जायो है। युद्ध नंद घर आवे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर। लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर। लाला गायो है। साल की आयु में सुत ऐसे जायो है हो, 80 साल की आयु में सुत ऐसे जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर। लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर। लाला जायो है।
देने को आई बधाई, सब देने को आई बधाई, हो सभी देने को आई बधाई, सब देने को आई बधाई। ऐसो अद्भुत सुध कोई और ना, ऐसो अद्भुत जग में सुध कोई और न जायो है हो, ऐसो अद्भुत सुध कोई जग में ना और न जायो है उनक में, ओ जग में। बोलो और ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बाल कृष्ण कन्हैया की जय जय श्री राधे। ब्रज में चहु और आनंद उत्सव हो रहा है। नंद बाबा गंगा यमुना मैया में स्नान करके ब्राह्मणों के पास गए। ब्राह्मण देवताओं, आपका अनुष्ठान सफल हो गया। आपके आशीर्वाद से आज मेरे घर में इस 90 वर्ष की आयु में सुंदर सुशील पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण देवता कहते हैं, नंद बाबा अब हमारा यज्ञ पूर्ण हुआ, अब आप पूजन कराइए। तो नंद बाबा पूजन कराते हैं। ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं, बाबा अक्षत चढ़ा दो भगवान पे, अक्षत चढ़ा दो सालग्राम भगवान पे। बाबा शक्कर चढ़ा दे। और नंद बाबा से ब्राह्मण देवता कहते हैं, बाबा दूध चढ़ाओ। बाबा जल चढ़ा दे। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे बाबा आप ये उल्टा कार्य क्यों कर रहे हैं, आपका चित्त कहाँ है। तो नंद बाबा कहता है, हे ब्राह्मण देवता क्षमा करना, मेरो मन तो लाला में चले गए। जब तक लाला के दर्शन ना करूंगो तब तक मुझे मेरो मन मेरे बस में ना रहे। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि आहे नंद बाबा, आप तो केवल संकल्प कर लो और पूजा पद्धति तो हम आपके निमित्त हम स्वयं कर देंगे। तो आज नंद बाबा किस प्रकार से संकल्प कर रहे हैं। धेनु नाम नियुक्ते प्रसाद विप्रेवो संलंकृते तिलातेन सप्तरत्नो सात कौम्भ्यम वरामृता। नंद बाबा ने ब्राह्मणों के लिए उदार मना होकर के 2 लाख गौओं का दान किया। दान का संकल्प लेते। जो गैया कैसी है, बूढ़ी गैया ना है। जो युवा हैं, प्रथम अथवा द्वितीय बार उन्हें प्रसव को जन्म दिया है। बछड़े को जिन्होंने जन्म दिया है द्वितीय बार, और उनके सींग हैं वो सोने से मड़े हुए हैं। गौ माता के चारों पैर के खुर हैं वो भी सोनों से मड़े हुए हैं। उनमें बहुमूल्य मणियां लगी हुई हैं। रेशमी वस्त्रों से गौ माता को ओढ़ाया गया है और गले में बहुमूल्य रत्नों की मालाएं धारण की हुई हैं। ऐसी दुधारू शुद्ध वेद लक्षणा गौ माता की दान दिया गया है। प्रिय श्रोताओं, मैया वार्तालाप करनी है, थोड़ा घर चले जाओ। हमारा भी मन भंग होता है, थोड़ा हमें भी परेशानी होती है। शांति का दान दें। हम कहना कुछ चाहते हैं, फिर मुख से कुछ अलग निकलता है। हमारा भाव भी हमारा भी चेंज होता है थोड़ा। प्रिय श्रोता बंधुओं,
हमारी सनातन संस्कृति में चाहे जन्मोत्सव हो तब क्या होता है, गोदान। नामकरण संस्कार पे गोदान, यज्ञोपवीत संस्कार पे गौदान, विद्यारंभ में गोदान, विवाह जब होता है तब गोदान, कोई पूजा पाठ कराते हैं तो गोदान। पूजा में सामग्री जो पंचगव्य बनता है वो किसका, गौ का। और जब हम इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं तब भी हमारा जब पिंडदान होता है वो तभी सफल होता है जब ब्राह्मणों को गोदान हो जाता है। गौ की इतनी बड़ी महिमा है। आज तो महाराज गौ देखने को भी बड़ी दुर्लभ है। आज तो कुत्तों को घर में पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, अपने हाथ से नहलाते हैं। गोदी में शायद माता अपने बच्चे को नहीं रखती होगी, लेकिन उस कुत्ते को गोदी में रखते हैं, दुग्ध का पान कराते हैं। चाहे सास ससुर के लिए वो चाय भी नहीं दें, ब्राह्मणों की चाहे सेवा भी ना करें। गौ माँ के लिए प्रथम रोटी दी जाती है, लेकिन चाहे गौ माता के लिए प्रथम रोटी नहीं दें, लेकिन कुत्ते के लिए तो महाराज अच्छे अच्छे बिस्कुट आते हैं, शुद्ध दूध पिलाया जाता है। ये कलयुग का कैसी महिमा है। आज हमारा धर्म का पतन और हमारी बुद्धि का विनाश इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम वेद प्राटी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते हैं और गौ माँ का सम्मान नहीं करते हैं। आज ब्राह्मणों से हम चाहते तो ये हमें ये स्वर्ग पहुंचा दें देश है, लेकिन दक्षिणा के नाम पे तो महाराज ऐसे जानो जैसे ब्राह्मण ने कोई डकैती डाल ली हो। देखो इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक विवाह कराने वाला ब्राह्मण साइकिल पर आता है विवाह पढ़ाने के लिए, और तलाक कराने वाला वकील 4 पहिया की फॉर्चूनर में आता है जो करोड़ों की होती है। जो हमारे संबंध को जोड़ता है, 2 आत्माओं का मिलन कराता है, वो ब्राह्मण देवता साइकिल पर आता है। और जो 2 आत्माओं का बिछड़ाव करता है, उनको अलग कराता है, वे काले कोट वाला यमदूत 4 पहिया की गाड़ी में आता है और उसको सम्मान करते हैं। उसने जो मांग लिया उसके लिए वही फीस देंगे। अगर ब्राह्मण ने 2100 रुपये मांग लिए तो कह देंगे ब्राह्मण ने तो हमको लूट लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज नंद बाबा ने गौ के 2 लाख गौओं का दान किया है। जीवन में हो सके तो अपने घर में आप भी एक गौ अवश्य रखें। अगर गौ नहीं है तो कहीं समीपस्थ गौशाला में एक गौ अपने नाम की, अपने पूर्वजों के नाम की अवश्य रखें। उनके लिए जो हो सके महीने में भोजन चारे की व्यवस्था करें। घर में कोई फंक्शन हो, विवाह की सालगिरह हो, पुत्र का जन्मोत्सव हो, कोई भी पूजा हो, तो हे श्रोता बंधुओं, हम आपसे करवत्य प्रार्थना करते हैं आप गौशाला में जाओ, उस गोष्ठ में जाकर के गौ माता की पूजा करो। आज ये देश का कैसा दुर्भाग्य है। आज वेद प्राटी ब्राह्मण भी दर्शन दुर्लभ हैं और गौ माता के भी दर्शन दुर्लभ है। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने अनेक गौशालाओं का निर्माण किया है। श्री जलकौण गौधाम जो राजस्थान के अंतर्गत भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वह भरतपुर संभाग की सबसे बड़ी गौवंश है। वहां पे विशुद्ध वेद लक्षणा गौ माता का गोविंद के समान आदर सत्कार और पूजन किया जाता है। तीनों टाइम गौ माता की आरती होती है, गोष्ठी में गौ माताओं का पूजन होता है। आप जाकर के कभी आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो श्री जलकौण गौधाम में जाकर के एक बार अपने जीवन में अवश्य दर्शन करें और वहां जाकर के देखें कि गौवंश की
किस प्रकार से पूजा होती है। हमारे धर्म की जननी है गौ माता। गौ माँ के बिना कोई पूजन नहीं, और गौ माँ के पंचगव्य से, दूध से, घी से जो पूजन ठाकुर जी का करते हैं वही लगता है, वरना गौ के जो दिव्य पदार्थ हमें गौ माता देती है उन्हीं से भगवान का पूजन करना चाहिए। गौ माता आज सड़कों पर डोलती है। आज हम देखते हैं गौ माता सड़कों पर पॉलीथीन की पन्नियों को खा करके और बड़े कष्ट में रहती है। तो ये देख करके हमारा हृदय बड़ा दुखी होता है कि हे गोविंद, आपने जिन गौओं की रक्षा के लिए आपने अवतार धारण किया, आप कहाँ चले गए। इस प्रकार से गौ एक अनाथ की तरह सड़कों पर डंडे खाती रहती है। हो जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे, और जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे, हो जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे। माता के सींगों पर धरती ये भारी है, गौ माता के सींगों पर धरती ये भारी है। भोले शिव शंकर की, भोले शिव शंकर की नंदी पे सवारी है, भोले शिव शंकर की नंदी पे सवारी है। नंदी के बिना भोले, नंदी के बिना भोले असवार कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। ओ हम सब इस दुनिया में, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। माता की महिमा को क्या अब तुम समझाऊं, गौ माता की महिमा को कहाँ तक तुम समझाऊं, गौ माता की महिमा को कहाँ तक तुम समझाऊं। नहीं सकती है मुझ में इसको मैं लिख पाऊं, नहीं सकती है मुझ में इसको मैं लिख पाऊं। जब माही नहीं रहेगी, जब माही नहीं रहेगी तो लाल कहाँ होंगे, जब माही नहीं होंगी तो लाल कहाँ होंगे। मेरे कृष्ण कन्हैया भी, मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते थे, मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते थे। देखो हमारे श्री कृष्ण भगवान गौ सेवा करते थे। उनकी एक अच्छी गाय थी, वैसे तो सभी उनकी गाय थी, लेकिन उनमें से एक श्यामा गाय थी जो कि वो सबसे ज्यादा मानते थे। और मुझे इस मंदिर पर आने के बाद एक बात मालूम हुई तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे पंडित जी
रोजाना गौ सेवा करने जाते हैं। मुझे बताया था, मुझे पता चला मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते थे। मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते थे। गौ सेवा करने से गोपाल कहाते थे। गौ सेवा करने से गोपाल कहाते थे। आप एक प्रण करो, जब भी आपको गौ माता दिखे तो आप ज़्यादा नहीं, बाजार से हो, बाजार में हो तो बाजार में 5 रुपए की घास या बिस्कुट पा लीजिए वगैरह वगैरह खवाएंगे। और घर हो तो एक चंडिया निकाली करो, जो छोटी रोटी सबसे पहले रोटी निकाली जाती है उसको गाय माता को देना है। मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते थे। मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते थे। गौ सेवा करने से गोपाल कहाते थे। गौ सेवा करने से गोपाल कहाते थे। गौ सेवा की उनने, गौ सेवा की उनने, तभी गोपाल हुए क्या नहीं। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। 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 इस जीवन में हम सभी इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। हम सभी इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। बोलो गौ माता की जय जय श्री राधे। ब्राह्मणों को 7 मणि पर्वतों के दान का संकल्प लिया और 7 प्रकार के अन्न जो मणि माणिक्यों से ढके हुए थे उन पर्वतों को दिया। यानी कि 7 जो पर्वत अन्न के कहे गए हैं वो इस प्रकार से कहते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान बताते थे हमको कि हमने कहा गुरुदेव ये 7 पर्वत किस प्रकार से बनाए, इतना बड़ा आकार कहाँ से हुआ। तो भगवान कहते थे कि मनुष्य की जितनी लंबाई है उससे 2.25 फीट अधिक होना चाहिए और उसको बना करके ऐसी प्रकार से नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान में दिए, वस्त्र आभूषण दिए और मधुर वचनों से उनका स्वागत सत्कार किया। अब नंद बाबा गोपाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो ब्रजबामाएं उन्हें अंदर घुसने नहीं देती हैं। तो गोपों से कहते हैं, ग्वालों से कहते हैं भाई हमें तो कोई दर्शन ही नहीं करने देता। तो एक ग्वाला कहता है बाबा ऐसे कोई दर्शन तो ना करने देगो। तो भैया कैसे दर्शन होंगे? बोलो बाबा श्रृंगार करके जा। आज वह गोप नंद बाबा को सजा रहा है, बढ़िया मखमल की धोती पहनाई, बढ़िया बगलबंदी भगवान के बाबा नंद को पहनाई गई, माथे पे पगड़ी पहनाई, सिर पर पगड़ी पहनाई और माथे पे थापक हुआ चंदन लगा दिया। हमारे ब्रजवासी की एक गल छप्पा संप्रदाय अलग है जो पूरे माथे को गालों तक लगाते हैं चंदन को और मोछों पे इत्र लगा दियो, गले में माला डाल दी। ब्रजवासी चाहे कैसे भी रहे, ब्रजवासी के अगर गले में फूलों की माला नहीं होती है तो ब्रजवासियों का श्रृंगार अधूरा रहता है। अब तो नंद बाबा दर्शन करने के लिए जाने लगे तो एक ने कहा बाबा ऐसे नहीं, बोलो ऐसे प्रवेश मत करो। तो भैया कैसे करें? बाबा नाचते हुए लाला को प्रथम बार दर्शन करे जाए। अब तो नंद बाबा नाचते हुए जा रहे। एक ब्रजवासी ने देखा कि नंद बाबा प्रेम मग्न होकर के नाच रहे हैं
तो वह ब्रजवासी सोचता है कि कहीं हमारे नंद बाबा को हमारी ही नजर ना लग जाए। वह उनके एक काला ठिठौना लगा देता है। अब कहते हैं बताओ भैया कैसो लग रहा हूं? तो ग्वाल वाल कहते हैं बाबा ऐसो लग रहा है जैसे 16 साल को छोड़ा हुए तो अभी ब्याह भयो का जल। ऐसे नाचते हुए नंद बाबा जा रहे हैं और एक गोप ने जो एक मटकी में दही लेकर के आया था, मक्खन लेकर के आया था, वह इतना प्रेमग्न हो गया कि नंद बाबा का ही अभिषेक करता है। आया तो था गोविंद के अभिषेक के लिए, लेकिन वह उसी से नंद बाबा का अभिषेक कर देता है, सिर पर डाल देता है। तो नंद बाबा कह रहे क्यों रे दारी के, तेने तो मेरे करो धरो 2 घंटा को सारो सिंगार सारी मेहनत नष्ट कर दी। तो वह गोप कहने लगा बाबा बुरो मत मानियो, प्रथम बार छोरा को मुंह देखो जाए तो घी दूध दही शक्कर के स्नान करके ही देखो जाए। नंद जुग्वाल ने आ पकड़े कही लोगन नाचन को व्यवसाय। गोद भरे कसु फेंट चले तब नंद बाबा सबके मन भाई। नाचत देख के नंद बाबा को सब नाचत नाच उमंग छाए। काहुन ला ददी नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। बोलो नंद बाबा की, नंद भवन की, नंद नंदन भगवान की।